Hello everyone. Today I am going to discuss about laws which are relating to prevention from corruption. तो आज हम जानते हैं कि वो क्या लॉज है जो इंडिया में बनाई गई है करप्शन के प्रिवेंशन के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और जिसके रोकथाम के लिए सरकार ने बहुत सारे एक्ट बनाए हैं जो कि एक आम जनता को पता नहीं होता। तो आज हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उन लॉ के बारे में हम आपको बताएं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि वो एक्ट के बारे में जो इंडिया में बनाई गई है। पहला लॉ है हमारा आईपीसी, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फोर्थ वन इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। तो ये तो हमारे पास कुछ एक्ट हुए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी करप्शन के खिलाफ हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं शिकायत दर्ज करने के लिए। पहला है हमारे पास कि अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी हम एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देती है किसी भी रीज़न से, तो हम डायरेक्टली अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के थ्रू डायरेक्टली जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया जाएगा कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोसीड करे। और हमारे पास ऑप्शन है कि अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी हम प्राइवेट कंप्लेन कर सकते हैं। बट हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास प्राइवेट कंप्लेन करने के वक्त एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो प्रोसीजर हुई कि कैसे हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर कुछ पनिशमेंट डिफ़ाइन की गई है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस वक्त कौन से पनिशमेंट डिफ़ाइन की गई है। तो पहला सिचुएशन है कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उस सिचुएशन में पनिशमेंट क्या डिफ़ाइन है। तो उस सिचुएशन में हम 3 साल से 7 साल तक का पनिशमेंट है, जिसके अंदर फाइन भी लग सकता है। दूसरा सिचुएशन है कि अगर वैल्यूएबल गिफ्ट लाइक कार कोई इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट गिफ्ट मांगता है तो उस समय उसे 6 मंथ से लेकर 5 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है। फिर अगर कोई प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट करता है तो उसे 4 साल से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ऐसे ही छोटी मोटी कुछ लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।